हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद एके सर में। आज हम बताने जा रहे हैं आपको बीए प्रोग्राम के सेकंड सेमेस्टर का हिंदी ए का इकाई फर्स्ट है हिंदी भाषा, जिसका क्वेश्चन है आधुनिक भारतीय भाषाओं का उद्भव और विकास। गाइस, उससे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हिंदी भाषा का उद्गम भारतीय परिवार की भारतीय आर्य भाषा शाखा से हुआ है। यानी हिंदी भाषा का जो उद्गम हुआ है वो भारतीय आर्य भाषा के एक शाखा से हुआ है। विश्व में भाषाओं का वर्गीकरण दो प्रमुख आधार पर किया गया, मतलब पूरे दुनिया में जो भाषा है उनको दो प्रमुख आधार पर किया गया है। एक है आकृति मूलक और दूसरा है पारिवारिक वर्गीकरण। पारिवारिक वर्गीकरण के अंतर्गत विश्व की भाषाओं को चार खंडों में बांटा गया है। पहला यूरेशिया खंड, उसके बाद दूसरा है अफ्रीका खंड, तीसरा है प्रशांत महासागरीय खंड और चौथा है अमेरिकी खंड। तो बच्चों, यूरोपीय खंड के भारोपीय परिवार को पुनः दो भागों में विभाजित किया गया है। यानी फिर से भारोपीय परिवार को दो भागों में बांटा गया है, कैंतम और सतम, ये दो भाग हैं। सतम वर्ग की भाषा ईरानी शाखा तीन रूपों में विकसित होती है। पहला स्लाव, ईरानी और भारतीय आर्य भाषा। उसके बाद है भारतीय हिंदी का स्थान भारतीय आर्य भाषाओं के अंतर्गत आता है। मतलब हिंदी का जो जगह है, स्थान है, वो भारतीय आर्य भाषाओं के अंतर्गत आता है, यानी उसके अंदर आता है। भारत में प्रमुख रूप से आर्य परिवार एवं द्विखंड परिवार की भाषाएं बोली जाती है। भारत में प्रमुख रूप से दो परिवारों की बोला जाता है, एक तो आर्य परिवार और दूसरा द्रविड़ परिवार की भाषाएं बोली जाती हैं। और उत्तर भारत की भाषाएं आर्य परिवार की है, जबकि दक्षिण भारत की भाषाएं द्रविड़ की है। उत्तर भारत की भाषाएं द्रविड़ परिवार की है। और उत्तर भारत की आर्य भाषाओं में संस्कृत सबसे प्राचीन है। उत्तर भारत आप जाएंगे तो नाम वगैरह भी लगभग संस्कृत के आधार पर ही होता है, जिसका प्राचीनतम स्वच्छ वेद में मिलता है। इसकी उत्तराधिकारिणी हिंदी है, यानी इसका जो उत्तराधिकारी है वो है हिंदी। भारतीय आर्य भाषाओं के काल को मोटे तौर पर तीन कालखंडों में विभक्त किया गया है। पहला है प्राचीन भारतीय आर्य भाषा काल, जो 1500 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व तक है। दूसरा है मध्य भारतीय आर्य भाषा काल, जो 500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी तक है। उसके बाद तीसरा है आधुनिक भारतीय आर्य भाषा काल, जो 1000 ईस्वी से अब तक चल रहा है। उसके बाद अगला पॉइंट है बच्चों, प्राचीन भारतीय आर्य भाषा काल क्या होता है। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा काल में वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत दो भाषाएं थी। तो चारों वेद, ब्रह्म ग्रंथ, उपनिषद इसी काल की एक रचना है। इसमें भाषा का एक रूप नहीं है, बल्कि ऋग्वेद संस्कृत का प्राचीनतम ग्रंथ भी है। लौकिक संस्कृत में से रामायण, महाभारत आदि लिखे गए हैं, मतलब ये सब चीज़ लिखा गया है। इस काल की भाषा योजनात्मक थी, मतलब सही था। शब्दों में धातु रूप सुरक्षित थे। भाषा में संगीतात्मकता थी। पदों का स्थान निश्चित नहीं था और शब्द भंडार में तत्सम शब्दों की प्रचुरता थी। और उसके बाद अगला पॉइंट है भारतीय आर्य भाषा काल में तीन भाषाएं विकसित हुई थी। पहला पाली भाषा, जो 500 ईस्वी पूर्व से 1 तक था। प्राकृत भाषा, जो 500 ईस्वी तक है। और तीसरा है अपभ्रंश भाषा, जो 500 से 1000 तक है। अब पहला पॉइंट है पाली। पाली को मागधी भाषा की भी कहा जाता है। यह बौद्ध धर्म की भाषा है। ये जो बौद्ध धर्म की जाति के लोग होते हैं, जो तिब्बत वगैरह में पाया जाता है, हिमाचल प्रदेश वगैरह में, उस जाति का भाषा है। बौद्ध साहित्य पाली भाषा में लिखा गया है। जो बौद्ध का जो साहित्य है, जो उसका पवित्र ग्रंथ है, वो पाली भाषा में लिखा गया है। त्रिपिटक पाली में लिखे गए हैं। त्रिपिटकों के नाम से उसका जो बौद्ध धर्म का जो धार्मिक ग्रंथ है उसको त्रिपिटक बोलते हैं। उसका नाम है सुत्त पिटक, विनय पिटक, अधिगम पिटक, ये तीन उसके ग्रंथ है जो पाली भाषा में लिखा गया है। उसके बाद प्राकृत भाषा। प्राकृत भाषा बोलचाल की भाषा होने के कारण पंडितों में प्रचलित नहीं थी। यानी ये प्राकृत भाषा जो है बोलचाल की भाषा, जो पंडितों के अंदर प्रचलित नहीं, फेमस नहीं था। सांस्कृतिक नाटकों में अधम पात्र इसी बोली का प्रयोग करते थे
और जैन साहित्य प्राकृत भाषा में लिखा गया है। प्राकृत भाषा के 5 प्रमुख भेद थे। सोरसेनी प्राकृत। सोरसेनी प्राकृत जो मथुरा या सरसेन जनपद में बोली जाती थी, इसे मध्य देश की बोली भी कहा जाता है। पेशाची प्राकृत, यह उत्तर पश्चिम और कश्मीर के आसपास की भाषा थी। महाराष्ट्री प्राकृत, इसका मूल स्थान महाराष्ट्र था। अर्ध मागधी प्राकृत, यह मागधी और सोरसेनी के बीच के क्षेत्र की भाषा थी। उसके बाद है मागधी प्राकृत, यह मगध के आसपास की प्रचलित भाषा थी। अपभ्रंश भाषा। अपभ्रंश भाषा का प्रयोग 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक हुआ था और इस भाषा को अवहत्य और देश भाषा आदि अनेक नामों से पुकारा गया है। अपभ्रंश का शाब्दिक अर्थ होता है बिगड़ा हुआ, गिरा हुआ। जब भाषा का स्वर संस्कृत न रहकर बोलचाल का सामान्य स्वर हो जाता है तो पंडितों की दृष्टि से वह भाषा बिगड़ी हुई मानी जाती है। अपभ्रंश भाषा का प्रयोग कालिदास के नाटक विक्रमोर्वशील में निम्न वर्ग के पात्रों द्वारा किया गया था। 6वीं शताब्दी के अलंकारवादी आचार्य भामक ने भी अपभ्रंश का उल्लेख संस्कृत व प्राकृत के साथ करते हुए इसे काव्योपयोगी भाषा बताया था। अपभ्रंश का साहित्य में प्रयोग 1200 ईस्वी तक हुआ, यद्यपि इस काल का 500 से 1000 तक ही माना जाता है। 1000 के आसपास हिंदी का प्रयोग साहित्य में प्रारंभ हो चुका था, किंतु कुछ काल तक बाद में भी अपभ्रंश का प्रयोग साहित्य में होता रहा। यानी उसके बाद भी थोड़ा बहुत कहीं यानी 1000 ईस्वी के बाद जो है अपभ्रंश भाषा का इस्तेमाल कहीं किसी साहित्य में लगातार होता रहा था। कुल मिला के इसका जो इस्तेमाल हुआ वो 1200 ईस्वी तक हुआ था, लेकिन माना जाता है 500 से 1000 ईस्वी तक। उसके बाद है आधुनिक आर्य भाषा काल। आधुनिक आर्य भाषा काल, आधुनिक आर्य भाषाओं का विकास इसी अपभ्रंश भाषा से हुआ था। मतलब जो अपभ्रंश भाषा था उसी भाषा से आर्य भाषा का विकास हुआ था और हिंदी का विकास भी अपभ्रंश से ही हुआ है। अंततः हिंदी की जननी अपभ्रंश, यानी हिंदी का जो जननी कहा जाता है वो अपभ्रंश को कहा जाता है। और उत्तर भारत में अपभ्रंश के 7 क्षेत्रीय स्थानांतर प्रचलित है। उत्तर भारत अब जाएंगे तो अपभ्रंश के ही 7 क्षेत्रीय स्थान प्रचलित है, जिसके आधुनिक आर्य भाषाओं का कालांतर में विकास हुआ है। इनका विवरण निम्नलिखित है। अपभ्रंश का क्षेत्रीय रूप, विकसित होने वाली अर्थ भाषाएं और आधुनिक भाषाएं और उपभाषाएं। सोरसेनी अपभ्रंश पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, पहाड़, गुजराती। पेशाची अपभ्रंश लहंदा या पंजाबी। ब्राचर अपभ्रंश सिंधी। खस अपभ्रंश पहाड़ी, महाराष्ट्री, मराठी। मागधी यानी बिहारी, बंगला, उड़िया, असमिया और अर्ध मागधी भाषा जो पूर्वी हिंदी। तो हिंदी एवं अन्य आर्य भाषाओं का विवरण अपभ्रंश के क्षेत्रीय भेदों में हुआ था। इस विवेचना के आधार पर भाषाओं के क्रमिक विकास को निम्न रूप से समझा जा सकता है। वैदिक संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और हिंदी सबसे लास्ट में आए। स्वर्ग के अन्य आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं हैं। विश्व भाषा खंड था, जिसमें अफ्रीका खंड, यूरोपीय खंड, महासागरीय खंड यानी प्रशांत महासागरीय खंड और दूसरा अमेरिकी खंड। अब यूरोपीय भाषा परिवार क्या है? कैंटूम और सतम। कैलिक यानी आर्थिक, स्कॉच, जेनेमिक, अंग्रेजी, जर्मनी, स्वीडिश इत्यादि है। जबकि स्लाव में रूसी, बल्गेरियन और पोलिश। लेटिन में इतालवी, स्पेनी, फ्रांसी, पुर्तगाली और दूसरा है इसका फारसी, ताजिक। और तीसरा भारतीय यानी आर्य भाषा परिवार, द्रविड़ भाषा परिवार। और वैदिक संस्कृत का लौकिक संस्कृत है जो 1500 से 500 तक चला था। पाली प्राकृत अपभ्रंश जो था अपभ्रंश चला था 500 ईस्वी से 1000 तक, जबकि हिंदी 1000 से अब तक चलता आ रहा है। तो यहाँ से ये वीडियो समाप्त होता है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।